के जो सभी टॉपिक थे वो टॉपिक किसके बारे में थे? ट्रांजिस्टर के एम्पलीफिकेशन के किसके बारे में थे। अब हम बात करने वाले हैं ट्रांजिस्टर की एक दूसरी एप्लीकेशंस के बारे में। जो दूसरी एप्लीकेशन क्या है? ट्रांजिस्टर का स्विचिंग एक्शन। तो ये जो स्विच क्या होती है, मैंने पहले वीडियो में आपको स्विच की डेफिनेशन दी थी, मैं यह आपको फिर से वो डेफिनेशन रिपीट करके बताता हूँ। those component or those devices which are able to control the flow of electron or to control the flow of current, they are also known as switching devices। वो सभी डिवाइसेस जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को या फिर करंट के फ्लो को मेंटेन कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? स्विचेस बोलते हैं। तो स्विचेस मैकेनिकल होती है, नॉन मैकेनिकल होती है। और यहाँ पे जिस टाइप के स्विचेस के बारे में हम बात करना चाहते हैं वो सभी स्विचेस कैसी है? इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस है। तो ये जो सभी इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस है, उस इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस का मतलब क्या है, वो ये इलेक्ट्रॉनिक जो स्विचेस है उस इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस का बेनिफिट क्या है, उसको हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है वो एम्पलीफाई तो कर ही सकता है, लेकिन साथ में किस तरह से बिहेव करता है? एज अ स्विचिंग एक्शन बिहेव करता है। तो आप यहाँ पे इस फिगर को देख सकते हैं। तो इस फिगर में क्या है? नीचे हमने एमीटर टर्मिनल रिप्रेजेंट किया है, बीच में बेस है और ऊपर कलेक्टर है। कलेक्टर के साथ हमने एक रजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है आर, और हमने यहाँ पे एक करंट का फ्लोटेशन भी डिनोट किया हुआ है। जो करंट का फ्लोटेशन बॉटम से लेके टॉप की ओर है, मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो राउंड है वो सभी क्या है? चार्ज कैरियर से। और ये जो राउंड चार्ज कैरियर है वो चार्ज कैरियर रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव। और ये जो पॉजिटिव है उसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? राउंड से ही रिप्रेजेंट किया है। लेकिन वो राउंड कैसे? वाइट कलर के, मतलब कि आप बेस में देख सकते हैं कि बेस में वाइट कलर के 5 राउंड्स है। उस 5 राउंड को क्या बोलते हैं हम? पॉजिटिव इम्प्योरिटीज, मतलब कि वो होल है। और उसके अलावा जो ब्लू कलर के आपको राउंड देखने को मिल रहे हैं वो सभी राउंड्स कौन से हैं? नेगेटिव इम्प्योरिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन से। यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिखाया गया है। वो ग्राफ किसके बारे में है? वो ग्राफ है इम्प्यूरिटी के कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ किसके बारे में है? उसके डिप्लेशन के नेम के बारे में है। तो यहाँ पे पहली जो एक वर्टिकल लाइन है जो एरो के साथ ड्रॉ की हुई है, उसके नीचे लिखा है एन, मतलब कि वो नेगेटिव टाइप की इम्प्यूरिटीज है, और उसकी नेगेटिव टाइप की जो इम्प्यूरिटी है उसका कॉन्सेंट्रेशन हमें बताया गया है। तो ये जो नेगेटिव इम्प्यूरिटीज है वो कहाँ पे है? एमीटर के अंदर है। उसका अमाउंट कितना है? सबसे ज़्यादा है, इसके लिए उसका एरो कहाँ पे है? हाई पीक के ओर है। लेकिन जब हम बात करते हैं पी के बारे में, मतलब कि बेस टर्मिनल के बारे में, तो बेस टर्मिनल में नेगेटिव इम्प्यूरिटी कैसी होती है? सबसे कम होती है। इसीलिए उसका एरो क्या होता है? एरो सडनली डाउन होता है, इसलिए वो एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ किया गया है। लेकिन फिर से जब कलेक्टर टर्मिनल की बात आती है तो कलेक्टर टर्मिनल में जो इलेक्ट्रॉन्स की इम्प्यूरिटी है वो इम्प्यूरिटी का अमाउंट कैसा है? ज़्यादा है, इसीलिए उसका एरो कैसे ड्रॉ किया गया है? वर्टिकली राइज अप एक्शन में ड्रॉ किया गया है, मतलब कि वो इंक्रीजिंग पोर्शन में ड्रॉ किया गया है। तो ये था इम्प्यूरिटी का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन यहाँ पे हमें बात करनी है कि ट्रांजिस्टर यहाँ पे स्विचिंग एक्शन की ओर किस तरह से बिहेव करता है। लेट मी एक्सप्लेन यू। हमने यहाँ पे बेस टर्मिनल के साथ एक बैटरी कनेक्ट की हुई है। थोड़ी देर के लिए आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आप ये सोच सकते हैं कि बेस टर्मिनल के साथ जो बैटरी है वो बैटरी में क्या है? एक की लगाई गई है, मतलब कि जब हम चाहे तब बेस करंट फ्लो करवा सकते हैं, और जब हम नहीं चाहते तो बेस करंट हमें फ्लो करवाना नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर बेस के अंदर कोई करंट नहीं आता है तो यहाँ पे क्या होगा? एमीटर और कलेक्टर दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़कर ये जो एक कंप्लीट चैनल बनाता है, वो कंप्लीट चैनल बनाने का काम किसका है? बेस टर्मिनल का काम है। अगर आप सोचें कि वहां से मैंने बेस टर्मिनल को मिडल से हटा दिया तो क्या रहेगा? एमीटर और कलेक्टर दोनों के बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं रहेगी। तो अगर कोई कनेक्टिविटी नहीं रहती है तो क्या होगा? एमीटर और कलेक्टर के बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो एमीटर के इलेक्ट्रॉन कलेक्टर की ओर प्रोपेगेट नहीं हो सकते हैं। अगर वो एमीटर से कलेक्टर की ओर प्रोपेगेट नहीं होंगे तो करंट का फ्लोटेशन नहीं होगा, और उस करंट का फ्लोटेशन नहीं होने की वजह से ट्रांजिस्टर एक्टिव नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम बेस टर्मिनल को इसके बीच में रखते हैं और अगर बेस टर्मिनल को हम करंट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है?
बेस टर्मिनल के अंदर जो लो इम्प्यूरिटीज़ है, मतलब कि इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो जो होल्स है, पॉजिटिव टाइप की इम्प्यूरिटीज़ है, वो पॉजिटिव टाइप की इम्प्यूरिटीज़ यहाँ पे एक्सेलरेट होगी और पोटेंशियल के प्रेशर की वजह से वो कोई एक डायरेक्शन की ओर क्या होगी, प्रोपेगेट होगी और वो कंडक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। किसे कंडक्टिविटी प्रोवाइड करेंगी? एमिटर, बेस और कलेक्टर, ये जो तीनों मिलकर एक चैनल बनाते हैं, उस पूरी चैनल को ये कंडक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, एमीटर से बेस, बेस से कलेक्टर, एक करंट का फ्लोटेशन प्रिपेयर होगा, जिसके के कारण ट्रांजिस्टर क्या होगा, एक्टिव मोड में आ जाएगा, वो ट्रांजिस्टर वर्क करने लगेगा। तो यहाँ पे हमने दो केसेस के बारे में बात की थी। एक केसेस ये था कि बेस के अंदर हम कोई भी सिग्नल प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो क्या होता है, एमीटर और कलेक्टर दोनों क्या होते हैं, डिसजॉइंट रहते हैं, मतलब कि वो कनेक्टेड होते नहीं है, इसके कारण करंट फ्लो नहीं हो सकता है। लेकिन दूसरा एक्शन क्या है, जब हम बेस में करंट प्रोवाइड करते हैं तो एमीटर और कलेक्टर दोनों के बीच में कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश होती है और करंट का फ्लोटेशन पॉसिबल होता है। तो उसे हम बोलते हैं कनेक्टेड कंडीशन, या तो इसे हम बोलते हैं एक्टिव कंडीशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम बेस के करंट को कंट्रोल करते हैं तो ट्रांजिस्टर ऑन और ऑफ दो अलग अलग स्टेट में बैलेंस करता है, मतलब कि एक बार ये हो सकता है ऑन स्टेट में तो दूसरी बार ये हो सकता है ऑफ स्टेट में। तो ये क्या हुआ, ये ट्रांजिस्टर का एक स्विचिंग एक्शन हुआ। अगर आप बेस को विथ यूजिंग डिफरेंट करंट हैंडल करते हैं तो क्या होता है कि ट्रांजिस्टर एक्टिव और ऑफ, मतलब कि ऑन और ऑफ दोनों मोड में वर्क करता है। तो ये क्या था, ट्रांजिस्टर का एक स्विचिंग एक्शन, जिसका मैंने आपको एक कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझाया। फिर हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर के स्विचिंग एक्शन के दो अलग अलग कंडीशंस में, जिसमें मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट की है दो अलग अलग फिगर्स। अब फिगर 1 को देख सकते हैं, इसका मैंने टाइटल रखा है बेस इज क्लोज्ड। तो पहले आप यहाँ पे फिगर देखिए, फिगर में एक ट्रांजिस्टर है, तो ट्रांजिस्टर का अगर मैं आपको टाइप पूछूँ तो वो टाइप कौन सा है, वो टाइप है NPN, क्योंकि उसका एरो कौन सा है, आउटवर्डेड है, और एरो कहाँ पे है, नीचे की साइड, मतलब कि वो कौन सा टर्मिनल है, एमीटर। तो एमीटर यहाँ पे क्या है, कॉमन है, तो ये कौन सा कंस्ट्रक्शन हो गया, CE कंस्ट्रक्शन हो गया। और ट्रांजिस्टर के साइड में लिख रखा है बीटा इज इक्वल्स टू 50। तो ये क्या है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर की प्रॉपर्टी है, मतलब कि इस ट्रांजिस्टर का जो बीटा है वो क्या है, 50 है। सिमिलरली ऐसा ही ट्रांजिस्टर मैंने कहाँ पे इस्तेमाल किया है, साइड के फिगर में इस्तेमाल किया है, जिसे मैंने बोला है फिगर नंबर 2। वहाँ पे बेस क्या है, ओपन है, तो यहाँ पे भी बीटा के साथ 50 है। लेकिन फर्स्ट फिगर में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बैटरी है जिसका वोल्टेज है 5 वोल्ट और उसे नाम दिया गया है VS, जिसका प्लस टर्मिनल कहाँ पे है, ऊपर की ओर, नेगेटिव टर्मिनल कहाँ पे है, नीचे की ओर। तो ये जो प्लस टर्मिनल है वो किसके साथ कनेक्ट हुआ है, दो अलग अलग रजिस्टर के साथ कनेक्ट हुआ है। एक को बोलते हैं RB जिसकी वैल्यू है 50 किलो ओहम, और दूसरे को बोलते हैं RL जिसकी वैल्यू है 1 किलो ओहम। तो ये जो 50 किलो ओहम का रजिस्टर है वो किसके साथ कनेक्ट हुआ है, बेस के साथ, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, RB। और ये जो 1 किलो ओहम का रजिस्टर है वो किसके साथ कनेक्ट हुआ है, कलेक्टर के साथ, इसीलिए इसे क्या बोला गया है, लोड रजिस्टर। लोड रजिस्टर क्यों, क्योंकि वहाँ पे हम एक्सेस करंट जो है, मतलब कि ज़्यादातर करंट आता है कि जिससे हमें कोई आवश्यकता नहीं है, जिसकी हमें कोई नीड नहीं है, उस करंट को ये यहाँ पे क्या करता है, ब्लॉक करके रखता है। तो पहली कंडीशन में क्या है कि ये जो हमारी स्विच है, स्विच कहाँ पे है, RB रजिस्टर के एग्जैक्ट नीचे। ये जो स्विच है वो फिगर नंबर 1 में क्या है, क्लोज है। क्लोज का मतलब ये, वहाँ पे वो स्विच है वो क्या करेगी, तो कि अपने आप में से करंट को क्या होने देगी, फ्लो होने देगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऊपर कलेक्टर टर्मिनल है, नीचे एमीटर टर्मिनल है, दोनों के बीच में क्या है, बेस टर्मिनल है। तो यहाँ पे VS बैटरी में से आने वाले 5 वोल्ट RB में से पास होकर कहाँ पे चले जाएंगे, बेस में हो चले जाएंगे, और उसके कारण कौन सा करंट फ्लो होगा, IB, और वो करंट कहाँ पे चला जाएगा, IE, क्योंकि IE में क्या होता है, ग्राउंड हो जाता है। ग्राउंड होने के कारण सभी इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ फ्लो होते हैं, IE की तरफ फ्लो होते हैं। तो हमें कलेक्टर के पास कोई भी आउटपुट नहीं मिलता है, इसके कारण ट्रांजिस्टर कैसे मोड में रहता है, ऑफ मोड में रहता है। इसीलिए हमें वहाँ पे आउटपुट के वोल्टेजेस कितने मिले हैं, 0.0 वोल्ट, मतलब कि ये हुआ कि हमें आउटपुट में कोई भी सिग्नल नहीं मिलता है। तो ये था फिगर नंबर 1 जिसका मैंने टाइटल आपको रखा था। तो अब आपको वो टाइटल समझ में आया होगा कि जब बेस क्लोज होता है, मतलब कि बेस टर्मिनल में जब करंट फ्लो होता है तो ट्रांजिस्टर कैसे बिहेव करता है, एज अ ऑफ स्विच बिहेव करता है। लेकिन जब आप फिगर 2 के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे
जो ये स्विच थी वो स्विच को क्या कर दिया है, ओपन कर दिया है। ओपन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो करंट है वो करंट स्विच में से पास नहीं हो सकता है, क्योंकि वो स्विच ओपन है। ओपन का मतलब ये होता है कि वहाँ पे रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, वहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है। इसीलिए करंट को फ्लो होने के लिए सिर्फ एक ही पाथ अवेलेबल है। वो पाथ कौन सा है, वी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर यह कहाँ तक जाएगा, RL में जाएगा। RL के 1 किलो ओम रजिस्टर में से पास होते हुए वो कहाँ पे आएगा, कलेक्टर के पास आएगा। और कलेक्टर के पास आकर वो एमीटर की ओर नहीं जा सकता है। क्यों, क्योंकि कलेक्टर से एमीटर की ओर जाने के लिए उसे बेस टर्मिनल की कंडक्टिविटी की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि अगर बेस टर्मिनल कंडक्टिव है तो ही कलेक्टर, बेस और एमीटर, ये जो तीनों की बनी हुई एक चैनल है वो चैनल क्या होगी, कंडक्टिव होगी। लेकिन यहाँ पे बेस करंट प्रोवाइड नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या होगा कि ये जो चैनल है वो चैनल एक्टिव नहीं हो सकती है। इसी के कारण जो पोटेंशियल का ड्रॉप है वो सभी ड्रॉप कहीं पे स्टॉप हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा RL रजिस्टर के नीचे की ओर। और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउटपुट कितने वोल्ट का मिलता है, 5 वोल्ट का मिलता है। तो ये जो सेकंड फिगर थी उसमें मैंने टाइटल क्या रखा था, बेस इज ओपन। तो ये जो ट्रांजिस्टर है वो किस तरह से बिहेव करता है, एज अ ऑन स्विच बिहेव करता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि फिगर नंबर 1 में जब बेस क्लोज था तो ट्रांजिस्टर ऑफ स्विच की तरह बिहेव कर रहा था, और फिगर नंबर 2 में जब बेस ओपन हुआ तो ट्रांजिस्टर ऑन स्विच की तरह बिहेव करने लगा है। तो अब हम बात करते हैं जो ये स्विचिंग एक्शन है उस स्विचिंग एक्शन की इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में कि जिसे हमें माइंड करके रखना है। तो पहली टर्म क्या है, द डिवाइस दैट इज एबल टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट दैट इज कॉल्ड स्विच। तो ये जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, स्विच की डेफिनेशन है, जिसके बारे में हमने आगे बात की थी। सेकेंड टर्म क्या है, दिस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक स्विच। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक स्विच बोलेंगे। क्यों इसे इलेक्ट्रिक स्विच बोलेंगे, यहाँ पे आप इसे इलेक्ट्रॉनिक्स स्विच भी बोल सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक इसलिए क्योंकि ये जो काम होने वाला है वो किसके कारण होने वाला है, करंट के फ्लो के कारण होने वाला है। जब आप बेस में करंट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है कि ट्रांजिस्टर ऑन होता है या फिर ऑफ होता है। तो यहाँ पे आप जो एक स्विच का काम करवाना चाहते हैं वो काम करवाने के लिए आप जिस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं वो प्रॉपर्टी क्या है, एक करंट है। तो यहाँ पे आपको मैकेनिकल वर्क नहीं करना है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल वर्क करना है। तो इसीलिए इस स्विच को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच बोलते हैं। फिर एक टर्म आती है उसे, तो उसके बारे में बात करते हैं। टू ऑपरेट इट नीड्स करंट फ्लो, मतलब कि इसे ऑपरेट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, करंट के फ्लो की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम मैकेनिकल स्विचेस में क्या बात करते हैं, उसमें प्रेशर लगाना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे इस तरह से प्रेशर और फोर्स की बात नहीं करनी पड़ती है, हमें यहाँ पे सिर्फ एक करंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। आगे बात करते हैं, ट्रांजिस्टर हैव हाई स्पीड टू ऑपरेट। जनरली हम स्विचेस में स्पीड को किस तरह से मेजर करते हैं, जितनी स्पीड हमारी होती है उतनी स्पीड किसकी होती है, स्विच की होती है। क्योंकि आप जितना जल्दी ऑपरेट करते हैं उतनी ही जल्दी स्विच अपना एक्शन दिखाता है। लेकिन ट्रांजिस्टर में क्या है, ट्रांजिस्टर की जो स्पीड है, मतलब कि उसकी ऑपरेट करने की जो कैपेसिटी है, उसकी जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा है। आपको आगे के टॉपिक में मैं ये बता सकता हूँ, आगे ही यहाँ पे लिखा है, इट वर्क्स इन अराउंड 1 माइक्रो सेकेंड। मतलब कि आपको अगर इसे ऑन करना है या ऑफ करना है, मतलब कि इसे अगर आप स्टेट एक्सचेंज करवाना चाहते हैं, स्टेट एक्सचेंज का मीनिंग क्या होता है, ऑन से लेके ऑफ की ओर या तो ऑफ से लेके ऑन की ओर। तो अगर आपकी सिंगल स्टेट आपको एक्सचेंज करनी है तो उसका टाइम क्या ज़रूरियात में रहेगा, 1 माइक्रो सेकेंड। विद इन 1 माइक्रो सेकेंड इसकी ये जो स्टेट है वो एक टाइम में चेंज हो जाती है। तो इसकी ये जो स्पीड है वो हमारी मैकेनिकल स्विच की कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा है। फिर बात आती है बेटर रिलायबिलिटी इन वर्किंग। तो इसकी जो रिलायबिलिटी है वो क्या है, बेटर है। क्यों, क्योंकि मैकेनिकल स्विचेस को ज़्यादा फोर्सेस की वजह से, कभी कभी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से वो जाम हो जाती है, वो कभी बिगड़ भी सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम इसे टच करें और इसे शॉक लगता है। तो उसकी जो रिलायबिलिटी है वो रिलायबिलिटी क्या है, कम है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस है उसकी रिलायबिलिटी बहुत ही अच्छी है। इसीलिए जनरली अब सभी सिचुएशंस में, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में अब क्या आने लगा है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस आने लगी है। फिर आगे बात करते हैं, इट इज़ मोस्ट रिलायबल एज अ स्विच फॉर लो वोल्टेज ऑपरेशन डिवाइसेस।
इसकी जो रिलायबिलिटी है वो अच्छी है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन एलिमिनेट की जाती है, मतलब कि एक कंडीशन को हमें माइंड करना पड़ता है। वो कंडीशन क्या है कि अगर आप लो वोल्टेज के ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो ही आपके लिए ये जो स्विचिंग एक्शन है वो बेटर रहेगा, क्योंकि हाई वोल्टेज के ऑपरेशन के लिए आपको इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैंने अगले टॉपिक में डिस्कशंस की हुई है। फॉर हाई वोल्टेज ऑपरेशन डिवाइसेस वी नीड इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचेस, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कैसे होते हैं, इंडक्टर टाइप के होते हैं, जहाँ पे करंट फ्लो होता है, उस करंट की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, मैकेनिकल वर्क करने में हमें आसानी रहती है। मैकेनिकल वर्क करना पड़ता है लेकिन उसमें क्या होती है, आसानी रहती है। आपने जो ये इलेक्ट्रिकल बेल देखा होगा, जब हम डोर बेल को प्रेस करते हैं तो एक आवाज़ आती है, तो वो डोर बेल का मैकेनिज्म किस पर डिपेंडेंट है, इसी तरह से इलेक्ट्रो मैकेनिज्म पर डिपेंडेंट है। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इसीलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल। तो ये जो सभी स्विचेस है, ये जो सभी एक्शन है, वो किस में आते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विचेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट्स और यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस के बारे में। फिर हम बात करते हैं, इट इज़ ईजी टू ऑपरेट बिकॉज इट इज़ इन सॉलिड स्टेट कंडीशन। ये ऑपरेट करने में इजी इसलिए है क्योंकि ये सॉलिड स्टेट कंडीशन में है, इसमें ना ही कोई लिक्विड है ना ही कोई गैस है कि जिसके कारण हमें यूज़ करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, या तो इसे हमें इस्टेब्लिश करने में, इसे हमें डिपॉजिट करने में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि यहाँ पे कोई लिक्विड नहीं है, कोई गैस नहीं है, सभी क्या है, सॉलिड है। क्योंकि यहाँ पे जो हम ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, डायोड की बात करते हैं, या फिर कोई वायर की बात करते हैं, या फिर इंडक्टर के कनेक्शन की कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो वो सभी क्या है, सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो इसीलिए ये जो स्विचेस है वो स्विचेस किस कंडीशन में आती है, सॉलिड स्टेट कंडीशन के बारे में आती है। फिर बात करते हैं, रिलायबल टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब कि अगर आप इसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर ले जाना चाहते हैं तो वो 100% रिलायबल है, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ऐसा हो सकता है कि इसमें जब हम आप प्योर मैकेनिकल स्विचेस के बारे में बात करते हैं, जो कि साइज़ में भी बड़ी होती है, हेवी होती है, वेट भी उसका ज़्यादा होता है, तो वो जो स्विचेस है उसे आपको डिपॉजिट करने में, मतलब कि आपको फिक्स करने में भी ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। तो वो सभी कंडीशंस, वो जो सभी ड्रॉबैक्स है, वो ड्रॉबैक्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्विचेस में लागू नहीं होते हैं। तो ये लागू नहीं होते हैं, वही हमारे लिए एक पॉजिटिव टर्म्स है। तो सेकेंड टॉपिक आता है, इट गिव्स थाउजेंड्स ऑफ एक्शन इन जस्ट 1 सेकेंड। मैंने यहाँ पे बात की थी कि ट्रांजिस्टर हैज़ हाई स्पीड, मतलब कि उसके पास हाई स्पीड है। तो हाई स्पीड की कितनी होती है, 1 माइक्रो सेकेंड में वो अपनी एक स्टेट को क्या कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है। लेकिन अगर आप 1 सेकेंड की बात करते हैं तो 1 सेकेंड में वो 1000 टाइम ऑन और ऑफ हो सकता है। तो इसके कारण अगर आप मल्टीपल एक्शंस लेना चाहते हैं, जो कि मैंने लास्ट टर्म में बात की है, कि अगर आप इसे स्विचिंग को कंटिन्यू करना चाहते हैं, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, तो वो जो मल्टीपल एक्शन है, वो जो कंटिन्यूस एक्शन है, वो कंटिन्यूस एक्शन आप ट्रांजिस्टर के जैसे कंपोनेंट को यूज़ करके, मतलब कि ऐसे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को यूज़ करके आप कंसिडर कर सकते हैं, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा काम मैकेनिकल स्विचेस नहीं दे सकती है। तो ये जो सभी टर्म्स थी, वो सभी टर्म्स किसके बारे में थी, स्विचिंग एक्शन के बारे में थी। तो आई होप कि आपको ये जो स्विचिंग एक्शन है, ये टर्म भी समझ में आ गई होगी। तो लास्ट में हम देख लेते हैं कि हमने ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन था, पूरा जो ये डिस्कशंस था, उस इस वीडियो में, इस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कशंस किया। तो ये कंक्लूजन यहाँ पे ये निकल आता है कि ट्रांजिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट है जो दो तरह से बिहेव कर सकता है। फर्स्ट बिहेव क्या है, तो फर्स्ट बिहेवियर है एज अ एम्पलीफायर डिवाइस, और दूसरा बिहेवियर क्या है, जो कि स्विचिंग डिवाइस है। तो एम्पलीफायर का जो एक्शन है, वो एक्शन हम किस में स्टडी करने वाले हैं, आपके यूनिट नंबर 1 में, जिसका टाइटल है मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। और ये जो दूसरा पोर्शन है, मतलब कि एज अ स्विचिंग डिवाइस, उसे हम किस यूनिट में स्टडी करने वाले हैं, आप इसे स्टडी करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 में, जिसका टाइटल है सॉलिड स्टेट स्विचिंग सर्किट। तो ये जो दोनों टर्म्स आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, वो मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दी है। आई होप कि आपको ये दोनों टर्म्स अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं, मतलब कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो कोई स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो एक लिंक दी गई है उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर